हेलो एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गॉड ट्रिपल्स इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, कभी भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो अगले 72 आवर्स तक ये आप पर काम करेगी। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के प्रति फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। द वर्ल्ड, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रेस्टेस। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो समझदारी के साथ इसमें अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। चुप्पी और खामोशी के साथ कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो साइलेंस रहेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो चुप रहना चाहते हैं। वो महसूस करते हैं कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, उन्हें यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए। तो वो अभी चुप हैं, खामोश हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन करने के बारे में सोच रहे हैं। और अपनी समझदारी के साथ अपनी जो पढ़ाई है, एजुकेशन है या फिर और काम है, उन पर वो ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि जो आपका काम करने का अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है। और वो चाहते हैं कि अभी भी अगर खुलकर बातें होती हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अभी भी ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है। और वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन ना करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलते हुए, जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी उनकी दिली तमन्ना है, अगर वो पूरी करनी है तो उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगनी होगी, एक दूसरे को माफ़ करना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, तभी उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। और इसी सोच के साथ वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के इस रिश्ते को नए सिरे से एक बिगनिंग, इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, ना तो आगे बढ़ रहा है, ना तो डाइवोर्स हो रहा है, तो उसमें उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, चाहे वो डाइवोर्स है या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए वो एक नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हुए एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। टॉरस की फीलिंग टॉरस को लेकर। ओह सॉरी गाइस, सॉरी, रियली सॉरी। एक्वेरियस, तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, द फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आपके पास सभी कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सब कुछ होते हुए आपका जो रिश्ते की वजह से आप काफ़ी बेचैन हैं, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी आप थोड़ा सा अपने आप को अभी फ़िलहाल के लिए इन चीज़ों से बाहर निकालना चाहते हैं, अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं, अपने शांत रखना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे
शांत रहेंगे, अपने आप को समय देंगे, वक्त देंगे, तो जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है वो ख़त्म होगी। और धीरे धीरे करके जब ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, नए सिरे से आप एक दूसरे से बातें करते हुए इसमें एक बिगनिंग करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके अपने इसमें स्टैंड लेंगे। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से खराब हुआ है। ना तो आपने किया, ना तो आपके पार्टनर ने किया, दोनों तरफ से ही मन मुटाव हुआ है, दोनों तरफ से ही परेशानी बेचैनी है, और दोनों तरफ से ही हो सकता है कि अभी भी इस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आपको इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता ही है। तो इसलिए अभी आप इन बाधाओं से, इन दिक्कतों से अपने आप को थोड़ा सा अकेला रखना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं फ़िलहाल इस चीज़ से। और आपको लगता है कि जब आप शांत हो जाएंगे, साइलेंटली आप चुप्पी और खामोशी के साथ, अपनी विजडम नॉलेज के साथ इसमें सोचेंगे, समझेंगे और नए सिरे से इसमें आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। भले ही और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि भले ही चाहे आपके पार्टनर ने आपको कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आप अभी भी इस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी महसूस हो रहा है कि चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, लेकिन आप उठेंगे, चलेंगे, और इस उम्मीद के साथ, जैसे रात के बाद दिन होता है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है, अपनी पूरी रोशनी बिखेर देती है, अंधेरे का छटना कर देती है। तो उसी उम्मीद के साथ आपको लगता है कि परेशानियों के बाद जो खुशी आएगी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेगी। तो यही सोचकर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और फिर से इसमें एक थोड़ा सा रिस्क लेते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, एक्वेरियस के पर्सन इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसमें एक्वेरियस अभी जो आपके पर्सन हैं इसमें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते से वो काफ़ी हार चुके हैं, थक चुके हैं, काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है। अगर वो रेस्ट देंगे, आराम देंगे, तो धीरे धीरे करके 4 या 5 दिन के अंदर उन्हें रिलैक्स मिलेगा, और नए सिरे से चाहे वो इस रिश्ते में यही एक्शन लेने वाले हैं कि चाहे उनके पार्टनर ने उनके साथ कुछ भी किया है, वो उठेंगे, चलेंगे। जैसे अंधेरे के बाद एक छटना होता है, रात के बाद दिन होती है, और तो उसी उम्मीद के साथ वो उठेंगे, चलेंगे, और इस रिश्ते में यूनिवर्स जी जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ते हुए, उन एडिक्शन को, उन लस्ट को जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए यूनिवर्स से जो आगे बढ़ने का अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी, मौका दे रहे हैं। क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता, तो उसको यूटिलाइज करने वाले हैं वो। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इसको एक मौका और देंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, तो धीरे धीरे मेल जोल बढ़ाएंगे, प्यार प्रेम बढ़ाएंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे। तो फिर से जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, या जो चीज़ें उनकी पूरी नहीं हो रही थी, उनकी दिली तमन्ना पूरी नहीं हो रही थी, वो दिली तमन्ना पूरी होगी, और यूनिवर्स जी उन्हें आशीर्वाद देंगे। तो इसीलिए वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि उठेंगे, चलेंगे, और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ें रुक चुकी हैं, यूनिवर्स जी अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी के साथ जो उन्हें मौका दे रहे हैं, उसका सदुपयोग करेंगे, और इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इस उम्मीद के साथ वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है।
द टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद, एंजाइटी फाइट्स को पहले ख़त्म कीजिए। जब तक ये वाद विवाद चलता रहेगा, ड्रामा फाइट चलता रहेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, पॉजिटिवली चीज़ों को आगे बढ़ाइए। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। जो क्षण चले गए हैं, जो वक्त बीत गया है, उसे जाने दीजिए। आगे के बारे में सोचिए। और जो ग्रह नक्षत्र आपका साथ नहीं दे रहे थे, जो चक्रास आपके बिखरे पड़े हुए थे, यानी कि चक्रास आपके फेवर में नहीं थे, तो अगर समय देंगे, वक्त देंगे, हीलिंग करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपके चक्रास जो है बैलेंस होंगे। और नए सिरे से, अगर आप एक भले ही ये बच्चे की एनर्जी हो सकती है, नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन युवा एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दिल और दिमाग से काम लेते हुए क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा परेशानी जोखिम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके दुख के बादल ख़त्म होंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाहते हैं कि आप उठिए, चलिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और समय को समय दीजिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए और जो है लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद को ख़त्म कीजिए, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही है, जो जिसकी वजह से रिश्ता आपका ख़राब हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।